सामने एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या दिया हुआ है, इस फिगर भी दे रखी है साथ साथ। इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो एडी है, एडी, ये एडी, और सीई है, सीई ऑफ ट्रायंगल दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये एल्टीट्यूड्स बोले हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड का मतलब हाइट भी कह सकते हो आप। मतलब दैट मीन्स इस वर्टेक्स से जो ये यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये आपका 90 डिग्री पर है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो आपको इसमें ये प्रूव करना है, ये आपको चारों पॉइंट प्रूव करना है। तो एक एक करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहला ही देख लेते हैं। पहले के अंदर क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, इसमें ए ई पी। पहले ए ई पी को पकड़ते हैं। ए ई पी कहाँ है? ये है आपका ए ई पी। मतलब पहले ए, फिर ई, फिर बी, ये वाला ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल है एक तो हमारे पास, और ये हमारा ए ई पी हो गया। और नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? सी डी पी। सी डी पी किधर है? सी डी पी इधर है। तो आपको ये बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ये सी डी पी हो गया आपका। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, इसमें ये जो एंगल है, इसको नाम दे देते हैं। यहां पर हम इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। जी हाँ, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन लिख दिया। एग्जाम में सॉल्यूशन ऐसे ही कर सकते हो आप, फिगर में लेबल कर दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल क्या है? 90 है। ये एंगल भी 90 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि कहने का मतलब ये, इसका भी नाम दे दो, इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो आप 4। तो इसमें जो एंगल 3 है वो इक्वल्स टू हो गया एंगल 4 के, और दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री इक्वल है। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ये नहीं लिख रहे, खाली बाय एंगल एंगल लिख रहे हैं। आपका ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। आपका बाय एंगल एंगल से ये आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपका पहला चेक हो गया। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी आप पहले चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं, ये कौन कौन सा ट्राइंगल कौन कौन सा है। तो ए बी डी चाहिए। तो ए बी डी कहां पर है हमारा? ए बी डी ये पूरा बड़े वाला है भाई, ये पूरा है आपका ए बी डी। देख लो, इस पे फोकस करो कि ए बी डी आपका, ए बी डी। अच्छा, एक और है आपका सामने, क्या है? सी बी ई। अब सी बी ई किधर है? सी बी ई, तो फिर मैं इसकी आउटर साइड पे कर देता हूं। देखो, ये सिर्फ आउटर पे, ये सी बी और ये ई, और ये मतलब ये आपका ये है ट्राइंगल। आपको दिख गए दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? तो इन ट्राइंगल्स में आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो ये भी बड़ा आसान है। वो कैसे? देखिए, हमारा जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को आप नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज 1। और ये वाला जो एंगल है आपका 1 नहीं बोलते, कुछ और बोल देते, क्योंकि 1 हमने पिछले प्रूफ में यूज किया हुआ है। तो इसमें आप इसको ए बोल दो, चलो ए बोल देते हैं, ए। और ये आपका ए, इसको मत बोलो, फिर इसको ए मत बोलो, इसको सी बोलो। फिर आप इसको सी बोलो और इसको ए बोलो। ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल ए, या जो आपका एंगल ए है आपका, ये इक्वल्स टू होगा एंगल सी के। क्यों होगा ये बताते हैं। कैसे होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि आपने अभी अभी ये दोनों ट्राइंगल सेम प्रूव किए हैं। सेम प्रूव किए ना, तो इसका यूज हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दिस इंप्लाइज योर, ये जो हमने इसको क्या लेबल किया है? सी लेबल किया है, और इसको हमने ए लेबल किया है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज योर एंगल सी, या फिर एंगल ए पहले लिखते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। देख सकते हो, देखो ये, तो इसका कोरोस्पोंडिंग क्या होगा? यही तो होगा, ये आपस में इक्वल होगा। तो इस चीज का मतलब जो पिछला कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हमने नेक्स्ट प्रूफ में कर रहे हैं। तो ये एंगल ए बराबर एंगल सी की हो गया। अच्छा, 90 दोनों में ही है अगेन। ये देखो आप, ये जो 90 है आपका, इधर एक 90 बन रहा है। इस वाले, पहले नीले वाले के लिए बात करते हैं, नीले वाले के लिए 90 इधर बन रहा है, और इस पीले वाले के लिए 90 यहां बन रहा है। दिख रहा है? तो आप कह सकते हैं कि
अगर पूरा ही लिखना है तो पूरा लिख देते हैं। इसमें क्या लिख देते हैं हम, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी, और दोनों के दोनों क्या है, तो आप बोल सकते हो ना बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल, योर दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। तो ये वाला भी आपका प्रूव हो जाता है। अब आपका हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे ये वाला, इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें जो ट्राइंगल्स हैं पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको येलो कलर से दिखाएंगे। तो ए ई पी कह रहा है, ये ए ई पी, तो ए ई पी तो ये आपका है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए ई पी तो ये आपका ए ई पी ये हो गया। और ए डी बी, अब ए डी बी कहाँ है, ए डी बी आपका बड़े वाला, तो इसको आउटर साइड से ऐसे एजिस पे कर देते हैं, खाली एजिस एजिस पे, ए डी बी ये है आपका ए डी बी। आपको ये सिमिलर प्रूव करने हैं। तो देख सकते हो एंगल ये तो कॉमन है और 90 90 दोनों में ही है। तो चलिए लिख भी देते हैं सब चीजों को। तो क्या क्या कॉमन है, तो इसमें लिख देते हैं एंगल पी ए ई, किसको इंडिकेट करा है मैंने, ये इसको करा है, और इसके हिसाब से डी ए बी बनेगा बड़े वाले के हिसाब से, इज इक्वल्स टू डी ए बी, क्यों, कॉमन है, बिकॉज कॉमन, ठीक है। अच्छा एक एंगल तो हो गया। अब दूसरा 90 बताते हैं। 90 किस किस को बताएंगे, एक तो ये 90 बताएंगे पहले, इस वाले का, इस पीले वाले का 90, ए ई पी इज इक्वल्स टू ए डी बी, इक्वल्स टू ए डी एंड बी, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसलिए ये भी आपका 90 इधर भी। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल, चाहो तो लिख दो पूरा सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ये समझ में आया कैसे हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये वाला करेंगे हम। तो इसमें भी हाईलाइट करेंगे हम, पहले पीडीसी को हाईलाइट करते हैं हम इसमें। तो पीडीसी किधर है, पीडीसी ये छोटे वाला है भैया, ऐसे छोटे वाला पीडीसी। और बीईसी, बीईसी किधर है, आउटर लाइन बनाते हैं इसकी बीईसी की भी। तो बीई और ये आपका सी, ये है ट्राइंगल, समझ में आया। कौन से दो ट्राइंगल ले रखे हैं, एक आउटलाइन बड़े वाला और एक पीला छोटे वाला, ये दो ट्राइंगल ले रखे हैं। तो इसमें भी देखो एंगल सी तो दोनों में आ रहा है कॉमन, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना। तो कौन कौन से एंगल कॉमन आ रहे हैं, देखो कैसे लिखेंगे, डी सी पी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी ई, लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी सी एंड ई। और आप इसमें दो एंगल 90 90 दिख रहे हैं, यहां भी एक 90 बन रहा है, एक 90 तो यहां बन रहा है और एक 90 यहां पर बन रहा है। तो यानी कि आप इस वाले के हिसाब से इसमें लिखोगे पी डी सी इज इक्वल्स टू सी ई बी, बी ई सी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल, अब देखिए अगर मैं एंगल एंगल की बात करूं ना तो कैसे लिखेंगे सिमिलरिटी, देखिए अगर P लिखा तो P का तो मुझे पता नहीं क्या होगा, बट इतना जरूर बता सकता हूं क्योंकि P का तो हमने चेक भी नहीं किया ना। तो अगर P का हम लिखते भी नहीं है, चलो अगर शुरुआत करते हैं तो पीछे से शुरू करते हैं, C से शुरू करते हैं। तो C ट्राइंगल C के साथ यहां पर क्या है, देखो C के साथ वहां भी C है, दोनों ट्राइंगल की सोचो आप। मैं बात करता हूं पी डी सी और बात करता हूं ये आपका बी सी ई, सी सी, तो सी तो सी के बराबर है, ठीक है। अच्छा जो अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें डी पे बन रहा है 90, तो वहां पर किस पे बन रहा है, ई पे। अगर मैंने यहाँ डी लिखा तो यहाँ पर ई लिखना पड़ेगा, सही बात है। अब जो बचा हुआ है वो अपना आप इक्वल हो जाएगा, इसके लिए बचा हुआ है पी और इस वाले के लिए बचा हुआ है बी, तो देखो मैच कर गया ना, समझ में आया। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड।